कैसी हो बहन? कैसे हो भाई? आई होप काम कर रहे हो भाई तुम अपनी जिंदगी के लिए। आई होप बहन तुम फाड़ के हाथ में रखे हुए हो। कितना पढ़े हो, क्या पढ़े हो, क्या काम किया, कितना फोड़े हो, क्या गोल्स हैं, क्या अचीव कर रहे हो, कितने सिस्टमैटिक हो, नीचे लिखो सब। आप पहली बार आए हो इस चैनल में, भैया हमें ज्वाइन करो। एक साल में ऑलमोस्ट 20 to 30 to 40% एटलीस्ट जनता जो अभी साथ में जुड़ी हुई है, उनकी जिंदगी हाईली हाईली अपग्रेड कर देनी चाहिए। ये गोल होना चाहिए हमारा। कंटेजन एस्टैब्लिश करते हैं बट ग्रोथ का। और जिसको परेशानी है भाई सिस्टमैटिकली आदतों से आप हारे हैं, सिस्टम नहीं आपके पास, प्लान नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, भाई अटैक मोड उठाओ। टूल्स हैं वो, 2 टूल्स उठा लो उसमें से और उनको यूज करने लग जाओ। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, और फाड़ते चले जाओ। उसके बाद एक यहाँ चेक इन यहाँ हो रहा है, नीचे अटैक मोड पे अलग होगा। अपने आप जिंदगी में यहाँ पे जबर महसूस करने लग जाओगे। तो रिसेंटली मैं टिकटॉक भाई स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा भाई मास लेवल पे वन ऑफ द मोस्ट वायरल रील्स जो मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे, वो थी तुम्हारी ऑब्वियसली इंडिया बैशिंग रील्स चलती रहती हैं जबरदस्त लेवल पे। पुनीत की जितनी भी रील्स होती हैं उनकी पूरी कंपाइलेशन था। मूली या कुछ गाजर ले रखी उसने और वो कीचड़ में है, कीचड़ के पानी में डाल के ऐसे खा रहा है। यूरिन से लेके एक्सक्रीटा से लेके वो जो खाता रहता है चीजें, वो सब वायरल जा रही हैं बाहर। दे जस्ट सर्व एज रेडीमेड रेसिपीज जिससे भैया आप देश का नाम डुबा देते हो। What I realized after this is, first thing, because इन सारी रील्स पे व्यूज आ रहे हैं, a lot of new creators have come up जो इसी तरह की रील्स बना रहे हैं। एक्सट्रीम, डिस्गस्टिंग, शॉकिंग कंटेंट, एंड ये पूरा स्टार्ट हो रहा है इंडिया के अंदर, पूरा एक नया जॉनरा स्टार्ट हो रहा है ग्रोस डिस्गस्टिंग कंटेंट बनाने का। अब इसको सिंपल सोचो, क्योंकि इंटरनेट तो जनरलाइज है, कोई नेशनली बाउंड तो है नहीं, ये कैसे इंटरनेशनली वायरल नहीं होगा, और इसमें कैसे कॉनोटेशंस जो कि विजिबली क्लियर हैं कैसे अटैच नहीं होंगे कि ये इंडियन कंटेंट है। इंडियंस को लेके फिर हम जनरलाइज कर सकते हैं, इंडियंस के प्रति फिर रेसिज्म और ज्यादा स्प्रेड होता है। पहली कंसर्न मेरी ये है, कल्चरली अगर सॉफ्ट पावर के हिसाब से देखा जाए, दिस इज अ ब्लो ऑन आवर इमेज रेपुटेशन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पंच। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सीरियसली देखो उसको। पहले तुम्हारे ऑलरेडी वायरल रील्स हैं हाइजीन को लेके, खाने की, खाना बना रहे लोग जिसमें से पैर में चीजें घुसा रखी हैं, क्या क्या है तुमने देखा हुआ है। तो इंसान इस रील से इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, पुनीत की रील से, कि वो 5 सेकंड क्वेश्चन करेगी यार नहीं हो सकता, ये ऐसा ही क्रिएटर जानबूझ के कर रहा है। उनके पास ऑलरेडी इतनी तरह की रील्स उन्होंने देख ली हैं, तो उनको लग रहा है कि एक और रील है ऐसी ही। यानी कि अगर एक रील है जिसमें इंसान नाली के पानी से बर्तन धो रहा है, नाली का पानी आ रहा है उससे वो बर्तन धो रहा है, खाने बनाने वाला, ऑलरेडी आप एक चीज देख रहे हो, थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। नाली के पानी से वो धो रहा है, यहाँ पे नाली के पानी को वो गाजर या समथिंग डाल के खा रहा है। बहुत सारे लोग और बैठे हैं जिनके अंदर मोटिवेशन आती है कि हम भी यही करते हैं, क्लियरली इसमें व्यूज आ रहे हैं। 3 लड़के समझ लो या 4 लड़के जिनको है कि भाई हम और क्या कर सकते हैं, हमें भी फेमस होना है, हाँ, और हम खुद ही और डायबॉलिकल डिस्गस्टिंग आइडियाज लेके आएंगे। तो वो रील्स वायरल हो रही है जहां पे लोग ऐसी वाहियात 2 कौड़ी की चीजें कर रहे हैं अब व्यूज के लिए। तो एक नया ही पूरा वो स्टार्ट हो चुका है। पहली चीज मेरे को लगता है बहुत 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 प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि ये धज्जियां उड़ा दे रही है हमारी इमेज की। अब दूसरा इसका एस्पेक्ट आता है जहां पे आप लीगैलिटी यहां पे घुसा सकते हो, और घुसनी भी चाहिए। ये सेल्फ हार्मिंग कंटेंट है। अगर कोई क्रिएटर कीचड़ का पानी पी रहा है तो आप किस लेवल की अपनी हेल्थ को, पर्सनल हेल्थ को हार्म कर रहे हो, कितना डेंजरस लेवल का बैक्टीरिया इंजेस्ट कर रहे हो। अगर आप थूक देते हो, आप कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं हो उस लेवल पे कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने अपने मुंह के अंदर भी क्या डाल दिया, कौन सा बैक्टीरिया डाल दिया और कितना पार्टिकल चले गए आपके अंदर, हमें नहीं पता। मे बी हो सकता है डायरिया से सफर करता हो उसके बाद फॉर सेवरल डेज, हमें बता थोड़ी रही है। मेरे कहने वाला ये है कि अगर इसको सिंपल एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक इंसान को हम कब तक देख सकते हैं अपने आप को सेल्फ हार्म करते हुए इन द नेम ऑफ कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि अगर आप इकोलाई बैक्टीरिया इंजेस्ट कर रहे हो, सैल्मोनेला खा रहे हो, दैट्स हार्मिंग योरसेल्फ। उसको देख एक इलिटरेट अनएजुकेटेड पॉपुलेशन में एक कॉपीइंग इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है कि लोगों में भैया इसको आप कॉपी करते हैं, और वो लेट्स से अनएजुकेटेड है, उनको पता ही नहीं बैक्टीरिया क्या होता है, उनको लगता है कीचड़ का पानी, तो कीचड़ का पानी बस गंदा होता है, वो गंदे वर्ड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप एक मास लेवल पे पब्लिक हेल्थ बिहेवियर, कितने लोगों की हेल्थ आप रिस्क में डाल रहे हो, जो हो सकता है आपसे इंस्पायर होके भी ऐसी चीजों का सेवन करने लग जाए, या फिर हो सकता है और एक्सट्रीम चले जाएं, एंड दे माइट एक्चुअली हर्ट देमसेल्व्स, या फिर क्रिटिकली हर्ट देमसेल्व्स, कि अस्पताल पहुंच जाए। हो सकता है कुछ आज तो खत्म ही हो जाए इसमें, आज ना हो सकता है 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, या आप कोई पैरासाइट इंजेक्ट कर लें, आपकी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट पैदा हो गए हैं, आपको आज पता नहीं चलेगा, 6 महीने बाद पता चलेगा। इसको अगर सिंपल ब्रॉडली देखो तो ये सेल्फ हार्म कंटेंट है। That's what it is. मेरा आर्गुमेंट सिंपल सा ये है कि अगर लेट्स से अभी इसी के अलावा सेल्फ हार्म कंटेंट होता, वो ग्राफिक है देखने में, सबकी सब रिपोर्ट कर चुके होते, इंस्टाग्राम डिलीट कर चुका होता, इस पे हो सकता है FIR भी हो जाती, पब्लिक आउटक्राई हो जाता,
वो एग्जिस्ट ही नहीं करता सोशल मीडिया पे। वो मीम्स में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाता, मीम पेजेस को कभी ना शेयर कर रहे होते, हम सब हा नहीं कर रहे होते, या फिर हम सब उसको नीचे कमेंट्स में बातें नहीं कर रहे। इस कंटेंट को तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। यानी कि डायरेक्ट सेल्फ हार्म बिहेवियर जो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है, अगर आप वो देखोगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो बहुत ही गंभीर चीज है। बट यहीं पे एक इंसान पैरासाइट, पेट में कौन से कीड़े, पता नहीं किस तरह की बीमारियां, किस तरह का बैक्टीरिया अपने जानलेवा कंटेंट बना रहा है एक्चुअल में। लेकिन वो नेचर उसका डिफरेंट है। नेचर शायद हम अभी अनफेमिलियर लग रहा है, बट वो कैटेगरी सेम है। मेरा मेन आर्गुमेंट ये है, तो हम अभी वो सेम रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। हम शॉक वैल्यू पे फोकस ज्यादा करते हैं और डिस्गस्टिनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट व्हाट वी फेल टू रिकॉग्नाइज इज डिस्गस्टिनेस क्यों लग रही है हमें। इज बिकॉज बायोलॉजिकली हमें पता है कीचड़ में क्या है, उन तत्वों में क्या है। ये एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स उत्पन्न हमारे अंदर एवोल्यूशन से हुआ है कि हम डिस्गस्ट फील करते हैं, क्योंकि वो एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मेजर है, एक सेल्फ प्रोटेक्टिव फीचर है हमारे अंदर। हमारे ऑटोमेटिकली सेंसेस हमें बता देते हैं कि इससे दूर हटो, तुम्हारी जान जा सकती है अगर इसको इंजेस्ट कर लिया तो। द रीजन वाई बैड स्मेल से तुम ऐसे हो जा रहे हो, ये एक एवोल्यूशनरी फीचर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैड स्मेल ने क्रिएट किया है वो रिस्पॉन्स, क्योंकि वो चीज सड़ चुकी है। तो अगर तुम उसके पास गए तो तुम्हें बीमारी हो सकती है, तुमने उसका सेवन किया तो तुम्हें बीमारी हो सकती है, तुम एक सेकंड में खत्म हो जाओगे अगर तुम उसको खा लिया या चख लिया सड़ी हुई चीज। इसीलिए तुम्हारी बॉडी यूं करती है। अभी यहाँ पे ये जो कंटेंट स्टार्ट हुआ है, हो क्या रहा है, हम जो लटक जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं, वो है शॉकिंगनेस पे कि कितना शॉकिंग है, कितना डिस्गस्टिंग है। पर हम भूल जा रहे हैं यहाँ पे प्राइमरीली जो बात हो रही है वो है सेल्फ हार्म की। फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक, इसमें कोई डिवाइडेड ओपिनियन है कि कीचड़ के पानी में, एक्सक्रीटा में ऐसे तत्व नहीं है जो आपकी बॉडी को हार्म करेंगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई डिबेट है। आई डोंट थिंक तुम कभी कीचड़ के पानी को पीना चाहोगे। रोड में किनारे जो कीचड़ पड़ी है पूरी, या पटल है पानी का पर जो पड़ा हुआ है, जिसमें तुम्हारे मच्छर के बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या कीड़े हैं, क्या क्या गंदगी है उसके अंदर, आई डोंट थिंक उसको पीना चाहोगे। मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि तुम्हें पता है। तो पहला पॉइंट तो यही है भैया कि इस तरह के कर्म देश की रेपुटेशन के धज्जे उड़ाते रहे, पर खच्चे उड़ाते रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी भयंकर वायरल जाती है चीजें और ऐड कर रही हैं। ये सिंपल आप रेसिपी दे रहे हो उनको, डिशेस प्रोवाइड करो कि लो हमारा मजाक उड़ाओ, ये लो वीडियो फॉर्म में, वीडियो रिकॉर्डिंग में, और इतना ज्यादा वायरल है ये कंटेंट, तुम्हें पता नहीं है बाहर। क्योंकि बाहर दूसरे देशों में लोग किसी भी ज्योग्राफी में नॉर्मलाइज नहीं है, हमारी ज्योग्राफी में भी नॉर्मलाइज नहीं है, तभी हम भी इसको देख के शॉक हो रहे हैं। बट आप ये चीज समझते नहीं, उसकी दूसरी यूटिलिटी क्या होती है, मिस यूटिलिटी क्या होती है, इसको किस किस तरीकों से प्रदर्शित किया जा सकता है, और जो करेंगे लोग। और ये भी नहीं उसमें कोई इल इंटेंट है या कोई कंस्पिरेसी है। अरे भाई देखो उसको क्या हो रहा है। तुम भी मजाक उड़ाओगे अगर कोई यूके का लड़का नाली का पानी पी रहा होता, या जर्मनी का कोई जाके यही काम कर रहा होता, तुम भी कर रहे होते देख के क्या कर रहे हैं साले। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसे वर्क करता है। और यहाँ पे इतना ज्यादा कंटेंट बन रहा है इस तरह का जिसकी कोई हद नहीं है, अपनी रेपुटेशन के लगे हुए हैं। यहाँ पे ये और लोग ऐड कर रहे हैं। पहला तो पॉइंट यही हो गया। अब तुम उनको इस बेसिस पे तो रोक नहीं सकते, क्योंकि भाई इंसान की लेट्स से राइट है कंटेंट बनाने की। तो अगर वो गलीच बेवकूफ वाली हरकतें कर रहा है तो आप उसकी राइट नहीं छीन सकते, उसको जीवन में जो करना है वो करेगा। लेकिन ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसको अगर हम सिंपल कैटेगरी में इंट्रोड्यूस करें कि ये सेल्फ हार्म कंटेंट है, जो कि है विदाउट अ डाउट, तो आप इसको लेके एक एक्शन ले सकते हो, एटलीस्ट वार्निंग इशू कर सकते हो। इस इंसान को एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि तुम ऐसा कंटेंट बनाना बंद करो। आपके क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है, इसमें किसी ना किसी की आगे चल के जान जाएगी, या फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, या फिर ऑलरेडी ये लोग अपनी जिंदगी छोटी कर रहे हैं सब चीजें कर करके। तो मैं कंज्यूम नहीं करता, मैं थूक देता हूं। उससे क्या होता था, मुंह में जितना भी गंदे बैक्टीरिया सब कुछ थे वो तो चले गए ना, मुंह तक भी तो काफी है। तुम कितने डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की गाइडेंस पे कर रहे हो काम? अपनी मर्जी से हमने कह दिया कि हमें पता है रेखा क्या है सेफ्टी की और अनसेफ्टी की। द थिंग इज दिस नो स्टॉपिंग दिस। टू मी दिस इज वेरी कंसर्निंग एंड अलार्मिंग। व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? ऑल्सो मेडिकली व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? जितने लोग डॉक्टर या ये सब की पढ़ाई कर रहे हैं, हाउ हार्मफुल आर दीज थिंग्स?